हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माध्य ज्ञात करना। और आप जानते हैं कि माध्य या औसत बात एक ही है, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, ये हमारा तीसरा लेक्चर है माध्य को लेकर। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले हम जानते हैं कि माध्य, फार्मूला लिखते हैं। माध्य या औसत क्या होता है? संख्याओं का योग बटा संख्या। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी उन सभी संख्याओं को जोड़ के ऊपर लिख लेंगे और कितनी संख्याएं हैं उनको काउंट करके नीचे लिख लेंगे। जैसे हम ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस पहले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। 15/8 प्लस 13/2 प्लस 3। देख रहे हैं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है। तीसरी संख्या हमारा है यक्स प्लस, और चौथा संख्या कौन सा है? 5/2 माइनस यक्स। सबका बटा, जितनी संख्याएं दी रहेंगी सभी संख्याओं को लिख लेंगे। यहाँ पे आगे आप लिख लीजिए माध्य। माध्य बराबर, ठीक है, संख्या 1 2 3 4, चार संख्याएं दी हुई है, चारों संख्याओं को हमने लिख ली। यहाँ पे आपको दिखाई दिया होगा 15/2 प्लस 3। इसका मतलब ये नहीं कि ये 15/2 एक अलग संख्या है, 3 एक अलग संख्या है। ये देखिए, ये कामा और ये कामा के बीच में एक अलग संख्या है। वैसे ही एक यहाँ पे संख्या है। इसको आप अलग अलग मत समझ लीजिएगा कि ये एक अलग संख्या है, ये एक अलग संख्या है। ये एक ही संख्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कितनी संख्या है? 1 2 3 4। नीचे हम लिख लेंगे 4। आपको इसमें दिखाई दे रहा हो कि चर राशि और अचर राशि दोनों एक ही में है। ठीक है, तो जब चर राशि अचर राशि हो, कुछ भी हो, डेल्टा अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो, आप बस हमारे जो हमारा ये फार्मूला है इसको फॉलो करेंगे और इसमें पुट करेंगे जो भी आपको कॉन्टेक्ट दिया रहेगा, और आप उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा माध्य ज्ञात हो जाएगा। माध्य है औसत, बात एक ही है। आप चाहें तो यहाँ औसत भी लिख सकते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से देखिए, ये एक्स प्लस में है, ये एक्स माइनस में है, ये एक्स खत्म हो जाएगा यानी। ठीक है, बाकी हमारा बच गया 8। नीचे देखिए 8 2 2 और एक ये 3। इन सब का यदि हम एलसीएम लेंगे तो 8 मिलेगा। तो ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 8। अब यहाँ पे 8 में एक बार में करेंगे तो यहाँ 15, यहाँ 8 में 2 से भाग करेंगे 4, और 4 का जब ऊपर गुणा कराएंगे तो 13 के 13 3 26 3 39 13 चौको 52। तो 13 चौको 52, 4 में 52 आ गया। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह, यहाँ 3 है, यहाँ इसके नीचे बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 से जब भाग करेंगे तो 8 मिलेगा, और 8 से ऊपर गुणा करा देंगे तो 8 3 की 24 हो जाएगा। यहाँ पे फिर प्लस लगा लेंगे, और ये 5/2 है। देख रहे हैं यहाँ पे नीचे 2 है, तो जब 2 से जब भाग करेंगे 8 में तो 4 मिलेगा, और 4 से जब गुणा करा देंगे 5 में तो 5 चौको 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये बट्टे में पहले से 4 था ही। माध्य बराबर। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। आगे सोल्व करने पर क्या है, इन सबको जोड़ेंगे तो 0 4 2 मिलके 6 और 5, 6 5 मिलके 11। 11 का 1 हासिल 1, 2 और 2 4, और 4 में 5 जोड़ दिए 9, और 9 1 10, 1 हासिल 11, यानी 111। 111 और बट्टा 8 और बट्टा 4। आपको एक बात पता है कि किसी भी संख्या के नीचे जब कोई संख्या नहीं होता तो उसके नीचे 1 छुपा होता है। अगर मैं कहूँ 5 के बटे में कुछ है तो हाँ 1 है। ठीक है, तो वैसे ही इस 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे हम 1 अपने मन से लिख सकते हैं। आपको ये बात पता है। अब अगला स्टेप हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको पता होगा कि जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है, इस रूप में जब कोई हमारा सवाल जब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बीच वाले को एक साथ और दोनों ऊपर वाले को एक साथ गुणा कर लेते हैं। तो यदि हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को गुणा करेंगे 111 में 1 से और 8 में 4 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऊपर 111 ही हो जाएगा, नीचे 8 चौको 32 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे मिटा लीजिए अभी, और ये नीचे आप 1 न दिखाएं तो कोई मतलब नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ये बताया हूँ। ठीक है, अब 111, अब यहाँ तक लाकर छोड़िएगा मत। अभी आप दशमलव में, माध्य को दशमलव तक ले जाकर दिखाइएगा, बटे के रूप में मत छोड़िएगा। ठीक है, 111 में 32 से भाग करिए, 3 बार में 3 दूना 6, 3 तिरकी 9,
11, 11 में से 6 गया 4, 11, 11 में 6 गया 5, और यहाँ पे 10, 10 में से 9 गया 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। कितनी बार में? 4 बार में। 4 दूना 8, 4 3 12, 128, ठीक है। 4 दूना 8, 4 3 12, 128 आ गया। 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे 0 लगाएंगे, कितनी बार में? तो जाएगा ये 6 बार में। 6 बार में जाइए। 6 दूना 12 का 2, हासिल 1, 6 3 18, 19। 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 1 बचा, 1 हासिल 11, 11 में से 9 गया 2, और ये ख़त्म हो जाएगा। 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, कितनी बार में जाएगा ये? तो ये जाएगा 3 5 15, 3 6 18, 3 9 27, 9 बार में जाएगा। 9 बार में गुणा करिए। 9 दूना 18 का 8, 9 3 27, 28, 228 नहीं होगा, यानी 8 बार में जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको काट के 3.468। अब दशमलव के बाद आपको पता है कि 2 अंक तक दिखाया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 अंक दिखाया है। क्यों दिखाया है मैं आपको अभी बताऊंगा। माध्य बराबर 3.46। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक आप दिखला दें तो काफ़ी है। हम 3 अंक इसलिए लिखे हैं ताकि हमको पता चले कि जो तीसरा अंक हमारा जो तीसरा अंक है वो कितना आ रहा है। यदि तीसरा अंक, यानी हम जब भी किसी अंक को छोड़ते हैं दशमलव के बाद और तो उसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि जब भी वो अंक 5 से बड़ा हो, जब वो अंक 5 से बड़ा होता है तो हम अगले पिछले वाले में एक जोड़ लेते हैं, ठीक है, नहीं इससे पहले वाले में एक जोड़ लेते हैं, और जब 5 से छोटा होता है तो नहीं जोड़ते हैं। यही चेक करने के लिए मैंने तीसरा अंक निकाला तो 8 मिला, और आपको पता है कि 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसको यदि हम छोड़ेंगे तो 6 में एक जोड़ लेंगे, तो यानी इसको हम 7 लिख लेंगे। बस हमारा माध्य निकल गया, ठीक है। और आप इतना लिखते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं कि इस प्रकार से इन जैसे क्वेश्चनों का को हम हल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है ये वाला दूसरा क्वेश्चन। माध्य बराबर क्या लिखेंगे? ये x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 14x, ओके। बटा में क्या लिखेंगे? हम काउंट करेंगे कि कितनी संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, ठीक है। माध्य बराबर मैंने आपसे पहले ही बताया था, चाहे वो चर राशि हो, अचर राशि हो, या किसी भी फॉर्म में हो, उससे मतलब नहीं है। बस क्या है उसको ऊपर जोड़ के लिख देंगे, जो भी दिया रहेगा उसको ऊपर जोड़ के लिख देंगे, सबके बीच में प्लस का चिन्ह, और कितना है वो उसको काउंट करके उतना नीचे लिख देंगे, ठीक है। जोड़ते हैं। x और 2x मिलकर 3x, 3x में 3x जोड़ देंगे 6x, 6x में 5x जोड़ देंगे 11x, और 11x में 14x जोड़ देंगे तो 25x। तो 25x बट्टा 5, इसको यदि हम काटें तो 5 5 25, 5x आ जाएगा, यानी माध्य बराबर 5x। कोई दिक्कत? आप यदि पूरा ना काटना चाहें तो 25x बट्टा 5 है, केवल इसको काट लीजिए 5। जब फिर से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 ही x आ जाएगा। आपको एक बात पता होगा, यदि 2x लिखा है तो इसके 2 मतलब होते हैं। यदि यहाँ पे 2x लिखा है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पे 25x लिखा है, 25x छोड़िए 3x लिखते हैं, यदि यहाँ पे 3x लिखा है तो इसके 2 मतलब हैं, ठीक है। जब भी कोई चर राशि और अचर राशि एक साथ हो, उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणे का चिन्ह होता है। इसको हम दो रूपों में लिख सकते हैं। पहला ये 3 गुणे x, तभी भी 3x आएगा, ध्यान दीजिए। और यदि 3x को हम लिखें x प्लस x प्लस x, तभी भी 3x आएगा। कोई दिक्कत? तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे गुणे के रूप में भी हो सकता है ये, और प्लस के रूप में भी हो सकता है। तो मैंने 5 5 25, 5 बार में काट दिया, यहाँ पे 5x आ गया। तो यही आपका हो गया माध्य आंसर, ओके। तो चलिए हम इस तरह से हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई। पहला हमारा
जो संख्या दिया हुआ x प्लस वाई है, और दूसरी संख्या है 3y माइनस एक्स प्लस 3y माइनस एक्स। कितनी संख्या है? एक संख्या और ये दो संख्या है, तो नीचे 2 लिख लेंगे। सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करने पर क्या होगा, ये x माइनस में है, ये x प्लस में, ये कट जाएगा। 1y यहाँ 3y यहाँ मिलके हो गया 4y बट्टा 2। कोई दिक्कत? अब यहाँ से 2 दूना 4, 2 बार में कट जाएगा तो 2y, इसका माध्य बराबर 2y आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं और ये हमारा माध्य जो टॉपिक है ये भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।